कभी ऐसा हुआ है कि कोई ट्रेड देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगे और जैसे ही आप एंट्री ले वो गलत हो जाए? अगर हाँ, तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर ट्रेडर को परेशान करता है। सारी एनालिसिस सही होती है, चार्ट पैटर्न एकदम क्लियर दिखता है, लेकिन फिर भी ट्रेड में नुकसान हो जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए, इन दो बहुत ही आम सिचुएशंस को देखते हैं। बाईं तरफ प्राइस एक मजबूत सपोर्ट पर आता है, ट्रेडर्स यहां खरीदते हैं और फिर बूम, प्राइस अचानक नीचे गिरकर सबका स्टॉप लॉस ले जाता है। अब दाईं तरफ देखिए, यहां एक ब्रेकआउट होता है, ट्रेडर्स शॉर्ट करते हैं, लेकिन प्राइस घूमकर वापस ऊपर चला जाता है। और मजे की बात यह है कि दोनों ही मामलों में स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस आखिरकार उसी डायरेक्शन में चला जाता है जो सोचा गया था। और यही बात सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है ना, कि डायरेक्शन तो एकदम सही पकड़ा था, फिर भी ट्रेड में लॉस हो गया। देखिए, ये सिर्फ बुरी किस्मत नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी वजह है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से और समझते हैं इस घटना को जिसे कहते हैं स्टॉप हंट। तो होता क्या है, प्राइस में ये जो अचानक से तेज मूव आता है ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, मतलब बाजार के जो असली बड़े खिलाड़ी हैं, वो जानबूझकर प्राइस को ऐसी दिशा में धकेलते हैं जहां हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। और उन्हें ये बिल्कुल सटीक पता होता है कि आम ट्रेडर्स कहां अपने स्टॉप लॉस और एंट्री ऑर्डर लगाते हैं। ये जगह उनके लिए सोने की खान बन जाती है, मतलब लिक्विडिटी का भंडार। यहां उन्हें अपने अरबों के ऑर्डर्स को भरने के लिए आसानी से खरीदार और बिकवाल मिल जाते हैं, और वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। तो अगर गेम ये बड़े खिलाड़ी ही चला रहे हैं, तो इनसे लड़ने का क्या फायदा? क्यों ना हम इनके पीछे पीछे चलना सीख लें। ये विजुअल पूरी कहानी साफ कर देता है। एक तरफ है हम रिटेल ट्रेडर्स जो बने बनाए पैटर्न को फॉलो करते हैं, और दूसरी तरफ है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो खुद वो चालें बनाते हैं। हमारा बाजार पर असर बहुत मामूली होता है, जबकि वही बाजार को चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लिक्विडिटी चाहिए। तो फिर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल, हम उन निशानों या नक्शे कदमों पर ट्रेड करेंगे जो ये बड़े खिलाड़ी चार्ट पर अपने पीछे छोड़ जाते हैं। सोचकर देखिए, ये ट्रेडिंग का पूरा नजरिया ही बदल देता है। अब सवाल ये उठता है कि ये निशान या नक्शे कदम आखिर दिखता कैसा है। चलिए, अब हम इस स्ट्रैटेजी के दिल में उतरते हैं और समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। आसान भाषा में कहें तो ऑर्डर ब्लॉक चार्ट पर वो आखिरी जगह है जहां इंस्टीट्यूशंस ने किसी बड़े मूव से ठीक पहले अपने ऑर्डर प्लेस किए थे। ये बिल्कुल उनके फिंगरप्रिंट जैसा है जो चार्ट पर रह जाता है। अब इस चार्ट को देखिए, बात और भी साफ हो जाएगी। ये जो इतनी सारी हरी बुलिश कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, इनको देखिए। इनसे ठीक पहले वो जो एक अकेली लाल बेयरिश कैंडल है, बस वही है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। यही वो इंस्टीट्यूशनल निशान है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहां एक पेंच है। हर आखिरी उल्टी दिशा वाली कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती। इसे सही तरीके से पहचानने का एक बहुत ही जरूरी नियम है, जिसे अगर मिस कर दिया तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। और वो नियम है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या शॉर्ट में कहें तो BOS। मतलब किसी ऑर्डर ब्लॉक को असली मानने के लिए उससे शुरू होने वाला मूव इतना दमदार होना चाहिए कि वो पिछले हाई या लो को तोड़ दे। ये एक तरह से कंफर्मेशन है कि हां, इस मूव के पीछे सच में इंस्टीट्यूशनल ताकत है, ना कि सिर्फ बाजार का छोटा मोटा उतार चढ़ाव। अब जरा इन दोनों तस्वीरों को साथ में देखिए। लेफ्ट वाली इमेज में ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो मूव आया, उसने पिछले हाई को साफ साफ तोड़ दिया, तो ये हुआ एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन राइट वाली इमेज में मूव तो आया पर स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं पाया, इसलिए ये एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ये फर्क समझना ही सबसे जरूरी है। ठीक है, तो अब हम ऑर्डर ब्लॉक पहचान तो सकते हैं, पर इस जानकारी से ट्रेड कैसे करें? चलिए अब बात करते हैं मिटिगेशन प्ले की। एक सवाल दिमाग में जरूर आता होगा कि अगर मूव इतना ही पावरफुल था, तो प्राइस वापस घूमकर उसी ऑर्डर ब्लॉक तक क्यों आता है? इसका जवाब छुपा है मिटिगेशन में। देखिए, अपने बड़े ऑर्डर्स को भरने के लिए इंस्टीट्यूशंस कभी-कभी ट्रेंड के खिलाफ एक छोटा सा ट्रेड खोलते हैं। बाद में जब बड़ा मूव हो जाता है तो वो प्राइस को वापस उसी ऑर्डर ब्लॉक पर लाते हैं, ताकि वो अपना पुराना छोटा सा ट्रेड बिना किसी नुकसान के बंद कर सकें। बस इसी प्रोसेस को मिटिगेशन कहते हैं। तो पूरी स्ट्रैटेजी इन 4 आसान स्टेप्स में सिमट जाती है। सबसे पहले एक क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढिए। फिर वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पता लगाइए जिसकी वजह से ये BOS बना। इसके बाद शांति से इंतजार कीजिए कि प्राइस वापस उस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करने आए।
और जैसे ही ऐसा हो बस इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड में एंट्री ले लीजिए। और ये स्लाइड ये पूरी कहानी को एक साथ दिखाती है। परफेक्ट। देखिए, पहले एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर उस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की पहचान की गई और प्राइस बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसी मिटिगेशन पॉइंट पर वापस आया और फिर अपनी असली दिशा में निकल गया। इससे बेहतर उदाहरण और क्या होगा। तो आज की इस बातचीत से हमें क्या सीखना है? सबसे पहली बात, बाजार चलाने वालों से लड़ना बंद करें। दूसरी, उनके छोड़े हुए निशानों यानी ऑर्डर ब्लॉक्स को पहचानना शुरू करें। तीसरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही आपका कंफर्मेशन है कि ये निशान असली है। और चौथी, जब प्राइस वापस उस निशान पर आए तो मिटिगेशन पर ट्रेड करें। तो अगली बार जब चार्ट्स खोलें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या सिर्फ कैंडल्स और लाइन्स दिख रही हैं या फिर उन दिग्गजों के नक्शे कदम नजर आ रहे हैं जो बाजार को चलाते हैं।